इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से कुलदीप वत्स जी जुड़ गए हैं। विधायक साहब कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी रैली एनसीआर हरियाणा पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। ओम प्रकाश धनखड़ जी ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस चुप क्यों है उदयनिधि स्टालिन के बयान पर। बयान आपको पता ही होगा। जी 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 देखिए, एक तो जी न्यूज़ का धन्यवाद। दूसरा, ओम प्रकाश जी की बातों को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और हम खुद स्वयं सभी धर्मों को मानते हैं। हम कभी इस ये हमारी उसमें ही नहीं है, डिक्शनरी में ही नहीं है कि हम जात की, धर्म की, बिरादरी की राजनीति करें। मैं सर्वधर्म मेरे लिए सबसे सर्वप्रिय है। जहाँ तक ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात है, ओम प्रकाश धनखड़ जी सिर्फ और सिर्फ दो बातों का विश्वास, इनका बीजेपी का जो एजेंडा है, कहीं जात के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, पर हम इन बातों को इन बातों का हरियाणा और देश की जनता इन बातों में आने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, आज देश के प्यार से चलता है, आगे बढ़ेगा, नफरत से नहीं। और बीजेपी का एक एजेंडा है कि देश में नफरत कैसे फैलाई जाए। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसी उस पे काम कर रहे हैं कि देश के अंदर नफरत ख़त्म हो और मोहब्बत की दुकान खोले। और ओम प्रकाश धनखड़ जी तो खुद एक नफरत की दुकान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है असल मुद्दों से। देखिए, बिल्कुल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन चुका। आम व्यक्ति की जबान पे एक ही है कि बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लेके आना है, और देश में एक ही माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो इन ये इस चीज़ से बौखला गए हैं। कहीं नरेंद्र मोदी जी कोई बयानबाजी करते हैं, अमित शाह जी कोई बयानबाजी करते हैं, इनके मंत्री स्वयं ये कहते हैं कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। तो ये इससे बौखला के देश में इस प्रकार की बातें करके, पर वो देश ने ये पता है कि जो कांग्रेस, इस देश के लिए कांग्रेस ने क्या किया, और बीजेपी ने 10 साल में जो नफरत के गड्ढे, जो एक देश को धकेलने का काम, गलत की धकेलने का काम किया है, तो उससे आज मेरे हिसाब से ये लोग मन बना चुके हैं कि बीजेपी कितना भी कुछ भी कोई एजेंडे अपना लें, पर उनके लोग उनके बकाव में नहीं आने वाले हैं। अच्छा कुलदीप जी, आपको नहीं लगता कि सनातन पर इस तरह से अटैक करके बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया गया है कहीं ना कहीं, और आपका गठबंधन INDA-DIA को इससे नुकसान होगा? देखिए, वो उनका एक निजी बयान हो सकता है, वो इंडिया का बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। और कोई निजी किसी का बयान है तो वो उसको उस चीज़ का पता होगा। इंडिया सर्वधर्म को मानती है, सनातन धर्म को भी मानती है, हिंदू धर्म को भी मानती है, मुस्लिम धर्म को भी मानती है, सिख धर्म को भी, ईसाई धर्म को भी, सबको हम मानने वाले लोग हैं। हमने कहा कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्यार की राजनीति करते। स्टाइल्स का खुद का बयान वो उसका है, इंडिविजुअल किसी इंडिया का बयान नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली में कहा है कि देश के कोने कोने में हर सनातनी को इनसे सतर्क रहना होगा और सनातन का विरोध करने वालों को सबक सिखाना होगा। आप समझ रहे हैं इसके मायने? मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, देश के प्रत्येक व्यक्ति ने मोदी जी और अमित शाह जी से नफरत और बीजेपी के नफरत से सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि देश में कोई अगर नफरत की दुकान है और देश को कोई तोड़ना चाहता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी है। तो आप बीजेपी के इस अटैक से, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूं, बीजेपी के इस अटैक से, क्योंकि बीजेपी लगातार अब आप पर हमलावर है, खासतौर पर कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए कि आपका आर्टिकल 370 पर भी यही रवैया था, राम जन्मभूमि पर भी यही रवैया था। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ा अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस करती है सबसे ज्यादा विरोध। ये झूठ की दुकान है इनके पास। हमारा राम जन्मभूमि पे हमारा क्लियर स्टैंड था, राम जन्मभूमि जहाँ राम मंदिर बनना है वहाँ बनना चाहिए। हमने आर्टिकल उस पर भी हमारा स्पष्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमने स्वयं धन्यवाद किया था। ये झूठे लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। ठीक है कुलदीप जी, शुक्रिया। हमारा क्लियर स्टैंड है। बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए आप। जी 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 तो हमारा क्लियर स्टैंड है। मैंने आपको एक चीज़ बता दी, इनके झूठे एजेंडों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश बढ़ेगा प्यार से, देश बढ़ेगा बच्चों को रोजगार देने से, देश बढ़ेगा
अच्छी एजुकेशन देने से देश बढ़ेगा, देश को अच्छी हेल्थ देने के लिए देश बढ़ेगा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। ये नहीं कि हिंदू धर्म मुस्लिम फलाना, इस बातों से देश कभी आगे नहीं बढ़ता। और बीजेपी का एजेंडा सिर्फ एक ही है कि देश में नफरत कैसे फैले। ठीक है कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।